हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड व्हाट आर देयर क्राइटेरियाज एंड एज वेल एज व्हाट आर देयर रिलेशंस। ओके, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं कि जब कोई भी शेप अगर हम ले, यहाँ पे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए और नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे, इसका मतलब कि जो ऊपर वाले ट्रायंगल ने उसको क्या किया है, पूरा कंप्लीटली ढक दिया है। या फिर हम ऊपर वाले को उठा के फिर बैक नीचे लेके जाएं, तो जो अब ऊपर है ट्रायंगल वो क्या हो गया, उसने पूरी तरह से दूसरे ट्रायंगल को क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के दो ट्रायंगल होंगे जो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब यहाँ पे हम डेफिनेशन समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर। क्या कब कहे जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, जब वो क्या कर दें, एक दूसरे के ऊपर अगर रखे जाएं तो वो एक दूसरे को क्या कर दें, पूरा ही कवर कर दें। सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, वो क्या कर दें, पूरा का पूरा एक दूसरे को कवर कर दें। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं दैट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के बीच का जो रिलेशन होगा कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या क्या रिलेशन का यूज़ होता है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं सम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो क्या है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्या होता है, हर ट्रायंगल अपने आप से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अपने आप को वो पूरी तरीके से ढक सकता है, कवर कर सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जैसे हम बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, अपने को कवर कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंस टू दी ट्रायंगल ए बी सी। ये जो साइन होता है वो कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हमें ध्यान देने वाली है वो क्या है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमने एक अनदर ट्रायंगल लिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक डी ई एफ है, वो आपस में क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो क्या होगा, देन डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ का, तो डी ई एफ भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ए बी सी का। ये हमने आपस में बस एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं जो ए बी सी होगा ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के। ठीक है, तो देन ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ हमने रिलेशन देख लिया है कि जो ए बी सी है वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ हमने बोल दिया कि डी ई एफ जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी सी भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये थ्री मेन रिलेशंस हैं जिनको हमें ध्यान रखनी पड़ती है जिस टाइम पे हम क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द क्राइटेरियाज वी आर यूजिंग व्हेन वी आर प्रूविंग और वी आर यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के टाइम पे हम कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज करते हैं, दीज क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
हेयर इज अ सम क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसमें से सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, SAS क्राइटेरिया। SAS का मतलब क्या है, यहाँ पे S मतलब है साइड, A मतलब है एंगल एंड S मतलब है साइड। तो साइड एंगल साइड जो क्राइटेरिया होता है उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनके दो साइड और एक एंगल, मतलब एक साइड फिर एक एंगल और एक साइड। अब यहाँ हम फिगर के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम उसे कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो फिगर ले लिए हैं। ठीक है, इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें टू ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और अनदर ट्रायंगल इज DEF। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो AB है साइड दैट इज इक्वल टू द DE एंड AC साइड इज इक्वल टू द DF। यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं जो AB है और AC है, दोनों ने मिलके एक एंगल A बनाया है। और यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर जो DE है और DF है उन्होंने बीच में यहाँ पे एंगल D बनाया है। और यहाँ पे एंगल A अगर एंगल D के इक्वल हो, AB DE के इक्वल हो, AC DF के इक्वल हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक साइड है फिर एक एंगल है फिर एक साइड है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या प्रूफ कर रहे हैं, AB इक्वल टू DE दैट इज साइड, AC इक्वल टू DF that is side and angle A equal to angle D that is angle, side angle side। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं SAS क्राइटेरिया। तो हम कह सकते हैं ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, SAS क्राइटेरिया कहलाता है, जिसको हम SAS क्राइटेरिया बोलते हैं। S फॉर साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर साइड। ठीक है, जो सेकंड क्राइटेरिया होता है वो होता है ASA मीन्स एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन साइड आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो अगर डेफिनेशन देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ASA क्राइटेरिया है, A यहाँ हम देख रहे हैं 2 टाइम्स है, A मीन्स यहाँ पे एंगल है, S फॉर साइड। तो हम कह सकते हैं अगर टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने के लिए हम देख रहे हैं कंडीशन, अगर उनके दो एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि वो आपस में क्या है, वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो इस फिगर में हम देख रहे हैं जो एंगल B है और एंगल E है वो आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल C और एंगल F वो भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक साइड जो कि BC साइड है वो इक्वल है किसके, EF के। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल ABC दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू द एंगल DEF, दिस एंगल। एंड अनदर क्राइटेरिया यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या दिखाया, एंगल, ये आपस में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और दूसरा कंडीशन क्या दिखा रहा है यहाँ पे हमें कि एंगल ACB दैट इज दिस वन इज इक्वल टू DFE दिस एंगल, ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। और थर्ड हमें क्या कंडीशन दिख रही है कि BC जो साइड है दैट इज इक्वल टू द EF साइड। तो हम क्या कह रहे हैं,
दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा? जो थर्ड क्राइटेरिया होता है वो होता है SSS। SSS मीन्स साइड, साइड एंड साइड। ठीक है, तो अगर टू ट्रायंगल्स लिए जाएं और उनके साइड्स आपस में तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हो करस्पॉन्डिंगली, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये साइड 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 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और उस ट्रायंगल को हम आपस में क्या कहेंगे कि वो जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखें SSS क्राइटेरिया की, तो वो क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। क्या हो? थ्री साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं जो साइड AB है दैट इज इक्वल टू द साइड DE, AC side is equal to DF side and BC is equal to EF। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपस में क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हम फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं वो क्या है। अगर हम फोर्थ क्राइटेरिया की बात करें तो वो क्या है? वो है RHS क्राइटेरिया। ठीक है, इसके डेफिनेशन को अगर देखें तो वो क्या है? Two right triangles are congruent if hypotenuse and one side are correspondingly equal। मीन्स कि R for right angle के लिए बात हो रही है, H for hypotenuse and S for side। ओके, तो अगर हाइपोटेनियस दो राइट ट्रायंगल अगर हम लें, उनमें से एक का हाइपोटेनियस दूसरे के हाइपोटेनियस के इक्वल हो और एक का साइड जो हो वो दूसरे के साइड के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि इसने क्या फुलफिल किया है? RHS क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर यहाँ हम फिगर देखें तो वो क्या है हमारा फिगर? दो फिगर हमने लिया हुआ है, वो क्या है? दो राइट ट्रायंगल है जो कि ABC और DEF लिया है हमने। यहाँ पे हम फिगर में अगर देखें तो जो एंगल B है दैट इज दिस वन, वो क्या हो? एंगल E दैट इज दिस वन, तो ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, और जो BC है, BC मीन्स दिस साइड, और EF, BC इज इक्वल टू EF हो, और AC क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और DF क्या है? हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्या है? आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम इनको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टोटल 4 क्राइटेरियाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो कि यूजफुल होती हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कैसे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको और भी इस तरीके के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So bye everyone and wait for the next video.